हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है सकट चौथ, तो सकट चौथ की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज गणेश जी भगवान का व्रत रखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे मैं सुबह में पतिदेव के लिए लंच बना रही हूँ और बहुत ही सात्विक मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे। तो गाइस बिना लहसुन प्याज के मैंने आज शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाई है और उनके लिए रोटियां बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद हस्बैंड जी अपना ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे। और गाइस पूजा का मैं उसके बाद मैं पूजा करूँगी, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल पूजा के लिए मैं, क्योंकि थोड़ा तसल्ली से मुझे पूजा करनी होती है और अब तो इसलिए, और हस्बैंड जी को लेट ना हो, तो इसलिए मैं उनका खाना तैयार करके उनको दे दूँगी और उसके बाद मैं अपना पूजा पाठ में लगूँगी। और आज के दिन ना दोस्तों बहुत जगह निर्जल व्रत रखा जाता है और कहीं-कहीं फलाहार पे भी रखा जाता है। और हमारे यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ सकट चौथ की पूजा ज़रूर होती है, कथा सुनी जाती है। और तो बस यही सब चल रहा है सुबह में। क्या खाना है आपको? केला। मैं कपड़े ड्रेन करके सुखा देती हूँ पहले, है ना। सो गई यहाँ पे ना, फिर मैं नहा धो के आ गई थी। और गाइज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो फटाफट से मैंने सबसे पहले यहाँ पे कार्डिगन पहना है। और दोस्तों मैंने ना आज बहुत ही हल्की सी पिंक कलर की साड़ी पहनी है। वैसे तो ये समर की साड़ी है, क्योंकि बहुत ही हल्का इसका कपड़ा है। बट गाइज मेरे को बस ये दिखी तो मैंने पहन लिया। मैंने कहा ठीक है, हल्के फुल्के ही सही है, थोड़ी देर के लिए पहन लेती हूँ पूजा में। और तो गाइज फिर बस मैं ना थोड़ा बहुत श्रृंगार करूँगी। यहाँ पे श्रृंगार में जो मेन श्रृंगार होता है वो करना ज़रूरी होता है पूजा में बैठने से पहले। तो गाइज जैसे सिंदूर है, चूड़ी है, बिंदी है और गले में मंगलसूत्र। तो दोस्तों पूजा करने के टाइम पे ये चीज़ तो ज़रूर होनी ही चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि हाथ में अंगूठी भी ज़रूर होनी चाहिए, तो मैंने अपने हाथ में एक अंगूठी भी पहन ली थी। तो गाइज यहाँ पे हल्के सा लिपस्टिक वगैरह लगा के मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाऊँगी, थोड़ा सा अच्छी लगूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं पूजा करने जाऊँगी, तो पूजा की चौकी वगैरह ये सब ना मैं तैयारी कर रही थी साथ के साथ ही। और गाइज़ अभी नहा के ना मैंने नहाने से पहले ना मैंने कुछ कपड़े भी थे वो सब भी मैंने धो दिए थे, क्योंकि फिर मुझे लग ही रहा था कि मैं बाद में कुछ कर नहीं पाऊँगी। थोड़ा सा बहुत लेट हो जाएगा और आजकल धूप भी इतनी नहीं आती, कपड़े ड्रेन करने के बाद भी ना सूख नहीं पाते हैं। तो इसलिए ना फिर मैंने ना फटाफट से ना कपड़े भी धो दिए थे। और अब मैं इसके बाद ना कपड़े भी वहाँ पे सुखा दूँगी। और हमारे यहाँ ना आज का पूजा में ना तिल का विशेष महत्व होता है। तो तिल वगैरह जो होते हैं ना वो चटकाए जाते हैं, मतलब कढ़ाई में ना ऐसी ड्राई रोस्ट जैसे करते हैं, तो बिना घी के बिना उसके बस उसको चटकाया जाता है और उसमें गुड़ वगैरह डाल के उसका प्रसाद बनाया जाता है। तो वो सब भी मैं अभी करने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों, सकट चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज है सकट चौथ और आज के दिन गणेश जी की पूजा होती है। तो गाइज हम लोग जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि देखो सब जगह ना कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। बहुत बहुत सी जगह ना व्रत रखा जाता है, पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और रात के टाइम चांद को देख के जल देते हैं। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे क्या होता है, मेरे यहाँ मायके में और ससुराल में दोनों ही तरफ ना व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन हाँ सकट जरूर मनाया जाता है। तो जैसे ना गाँव की तरफ पहले होता था कि बाजरे की टिकिया बनाते हैं, तिल तिल और बाजरे की टिकिया बनाते हैं, मीठी मीठी टिकिया होती हैं वो। तो मेरी मम्मी वो बनाती थी और मेरी सासू मम्मी दोनों बनाती थी। और जो मेन जो प्रसाद होता है ना आज के दिन ना दोस्तों, तिल चटकाए जाते हैं। तो तिल तिल और गुड़ को मिक्स करके, और उसमें देसी घी भी डाल सकते हो, तो उसको मिक्स करके प्रसाद बनता है। हर साल हमारे यहाँ इस तरह से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम तिल चटकाते हैं, गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं और उनको तिल का और उसका गुड़ का भोग लगाते हैं। लड्डू बना लो तिल के, या मतलब तिल होना चाहिए मेन, उसको चटकाते हैं। और मैं इसी तरह से करती हूँ दोस्तों। फिर मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, कथा सुन लेती हूँ और बाकी हमारे यहाँ व्रत नहीं होता है।
और पक्का खाना बना लेते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से पूड़ियाँ ही बन रही है। तो मेरी सिस्टर आ गई थी जब मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, और फिर अगले दिन भी पूड़ियाँ बन गई थी क्योंकि सब्जियाँ हमारी बच गई थी काफ़ी सारी। तो और आज भी पूड़ी। तो हस्बैंड जी तो खाना ले गए हैं, रोटी ले गए हैं, और सब्जी बनाई शिमला मिर्च आलू की। बट गया हुआ है नानी के घर पे। तो वो नाना नानी के साथ गया था संडे को अलीगढ़ में जलेसर के पास पटना की झाड़ी, वहाँ पे गया था देखने के लिए। तो गाइस फिर वो सीधे नाना नानी के साथ गौर सिटी घर पे ही चला गया, मतलब नोएडा चला गया। तो कह रहा मम्मी मैं यहीं रहूँगा जब तक मेरी छुट्टी है, और मेरी सिस्टर भी आई हुई है वहाँ पे मायके में। तो कह रहा था जब तक मौसी रहेंगी मम्मी तब तक मैं भी यहाँ पे रहूँगा, मेरे कपड़े भिजवा देना। तो गाइस अभी कपड़े नहीं भिजवाए, 1-2 कपड़े उसके थोड़े गंदे हो रहे थे, वो मैंने धो दिए हैं। और तो फिलहाल चलिए करते हैं पूजा। सोनिया आप क्या कर रहे हो? संतरा खा रहे हो? हाँ, छिलके आए ना। जैजे का संतरा मत लेना, ठीक है? दोस्तों मैं यहाँ पे तिल चटका रही हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। हाँ सो गाइस ये यहाँ पे और गाइस मैंने तिल ना बहुत थोड़े से लिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि ना फिर ज़्यादा तिल वाले खाता नहीं है कोई। तो बस मैंने प्रसाद के लिए ही लिए हैं कि बस छोटे छोटे से 2 लड्डू बन जाए भोग लगाने के लिए, और फिर जो भोग लगाएंगे उसी को हम खा लेंगे। तो गाइस यहाँ पे ना मैं गरम गरम तिल के और गुड़ के लड्डू बना रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है, और चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के मैंने भगवान गणेश जी को यहाँ पे विराजमान किया है, और उन भोग में मैंने लड्डू रखे हैं, तिल के लड्डू जो मैंने अभी बनाए हैं, और तिल की गज्जक है दोस्तों, और मिठाई है, फल है, और दोस्तों फूल वगैरह ना मैंने हस्बैंड जी से मंगा लिए थे सुबह में ही कि आज मुझे पूजा करनी है, फूल ले आना। तो वो ले आए थे। यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और धूप जला लिया है। तो कहते हैं पंचोपचार पूजा करनी चाहिए या फिर षोडश उपचार करनी चाहिए, जिस तरह से जो आपके क्षमता उस हिसाब से करनी चाहिए। तो दोस्तों पंचोपचार जैसे कि अब जैसे मैं यहाँ पे जल के छींटे लगाऊंगी और भगवान जी को तिलक लगाऊंगी, या फिर चावल या फिर तिल वगैरह आप उनको चढ़ाइए, है ना, और भोग फल फ्रूट का भोग लगाइए। तो इस तरह से जो भी आप भगवान को अर्पित करते हैं उसको पंचोपचार कहते हैं। फूल चढ़ा दीजिए, फूल माला चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे मैं तिलक वगैरह लगा दूंगी भगवान जी को, और उसके बाद ना दोस्तों मैं कथा सुनूंगी। तो कथा आज मैंने ना फ़ोन में सुन ली थी दोस्तों, और तिल जो है हाथों में लेके कथा सुनी थी। और जो तिल होते हैं ना दोस्तों, कुछ तिल फिर मैं कथा सुनने के बाद भगवान जी को दे देते हैं, मतलब भगवान जी के चरणों में समर्पित करते हैं गणेश जी भगवान को। और कुछ तिल जो है वो जो लोटा होता है उस जल में डाल देते हैं, और कुछ तिल जो होते हैं अपने पल्ले में बांध लेते हैं। तो जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं वो रात को चांद देख के व्रत खोलते हैं, और जो तिल है उसके साथ ही चंद्रदेव भगवान को जल अर्पित करते हैं। तो गाइज रात को जल मैंने भी दिया था भगवान जी को, लेकिन ना दोस्तों हमारे यहाँ तो व्रत नहीं था, तो व्रत के हिसाब से मैंने मैंने पूजा करी है, लेकिन मैंने व्रत नहीं रखा था। लेकिन हाँ मैंने जल दे दिया था भगवान जी को। और गाइज मेरे जो व्लॉग है ना वो पूजा के व्लॉग नहीं होते, मैं सिर्फ जो मैं करती हूँ वो पूजा, जो भी मैं पूजा तीज त्योहार जो भी मैं मनाती हूँ तो वो सब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। बाकी मेरे ऐसे स्पेशल पूजा व्लॉग मेरे नहीं होते हैं। तो गाइज इस वजह से अगर कोई गलती भी हो जाए तो प्लीज़ आप उसको माफ़ करना, बिकॉज मेरे कोई स्पेशल, मैं पूजा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती। जो मैं करती हूँ बस वही सब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और गाइज दूर्वा घास भी मैंने मंगाई थी, तो गणेश जी भगवान को दूर्वा घास मैंने अर्पित की है यहाँ पे। गणेश जी महाराज की जय। सो गाइस फोन से यहाँ पे मैं कथा सुन रही हूँ, और गणेश जी भगवान की दोस्तों एक कथा नहीं सुनी जाती, 2 कथा सुनी जाती है। एक सकट चौथ की कथा सुनी थी, और साथ में मैंने एक कथा और सुनी थी गणेश जी भगवान की, और साथ में ना हुंकारे जरूर लगाते हैं दोस्तों कि आप कथा सुनते हैं।
और गाइस जो भी मैं फल फ्रूट जो भी मैं उनको चढ़ा रही थी और जो मैंने उनको तिल चढ़ाए हैं, जो भी मैंने पूजा की सामग्री चढ़ाई है दोस्तों, उस सभी में ना मैं गणेश जी भगवान का नाम ले रही थी। जैसे ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम सुमुखाय नमो नमः, धूमकेतवे नमो नमः, एकदंताय नमो नमः, लंबोदराय नमो नमः, ओम विकटाय नमो नमः, विनायकाय नमो नमः, ओम कपिलाय नमो नमः, ओम गजाननाय नमो नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमो नमः, ओम भालचंद्राय नमो नमः, ओम गण गणपतये नमो नमः। तो दोस्तों इस तरह से ना गणेश जी के 12 नाम होते हैं जो कि लेने बहुत ही शुभ होते हैं, तो वो सब मैं नाम जरूर लेती हूँ यहाँ पे पूजा करने में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं गणेश जी भगवान की आरती कर लूँगी प्रेम पूर्वक। सो गाइस यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। उसके भगवान मैंने सूर्य भगवान को जल दिया है दोस्तों। यहाँ पे सूर्य भगवान और चंद्र भगवान तो दोस्तों दिखते नहीं है, मैं कल्पना कर लेती हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम देवकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः, ओम तनये नमः, ओम भून्वे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ऋचे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस तरह से बोल के मैं सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ। सो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है, मंदिर में भी हो गई थी दोस्तों। यहाँ पे भी मैंने दीपक जला दिया था और दोस्तों पूजा तो मेरी हो गई, लेकिन दोस्तों क्या ही बताऊँ, सोनी ने कर ली है पोटी। सोनी का यही काम है जब मैं पूजा में बैठी हुई थी, जब ही कर ली थी। अब उसको पोटी धुलाओ, तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ मैं साड़ी चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम है। जब तक सोनी मैं पूजा कर रही थी ना दोस्तों, सोनी ने पता कितना काम बिगाड़ा। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, संतरे का कचुम्बड़ बना दिया है, ये देखो। और गाइज ये देखिए, मैं पूजा कर रही थी और सोनी ने क्या करा है दोस्तों, सारे ऑरेंज का ना कचुम्बड़ निकाल दिया है खड़े खड़े। और गाइज ऐसा ही होता है कि मैं तो पूजा वगैरह में लग जाती हूँ और सोनी काम बिगाड़ देता है। ये संतरे का क्या किया है आपने? ये काम बिगाड़ने में लग रहे हो तुम जब से। अरे अम्मा, मैंने इसको चूरन बना दिया। चूरन बना दिया? दिया। अच्छा, कुटाई होगी अब तुम्हारी? अरे अरे नहीं अरे अरे करके चलो बाथरूम में। सो गाइस उसके बाद मैंने पूरा घर साफ सुथरा करा, समेटा। और दोस्तों उसके बाद ना मैं यहाँ पे अपनी साड़ी दिखाने लग गई थी आप लोगों को। और गाइस रात को फिर मैंने चंद्र भगवान को जल भी दे दिया था। इस तरह से मेरा जो सकट चौथ का त्यौहार था मैंने मनाया। और आप लोग किस तरह से मनाते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा प्यारा सा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए, तो एक लाइक ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।